गुड मॉर्निंग में प्यारे बच्चों। आज हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 9th क्लास में उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़नी है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति पहले तो हम देखेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक प्यारे बच्चों कौन है? श्याम चरण दुबे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 1922 ईस्वी में हुआ था और नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में उन्होंने पीएचडी किया और उनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हो गई। प्यारे बच्चों, ये बहुत से अपने जीवन काल में पुस्तक लिखे। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, बहुत से उनके लेख हैं। तो आज हम उपभोक्तावाद संस्कृति पढ़ेंगे। पहले तो ये देखेंगे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता है क्या चीज़। किसी वस्तु का उपभोग करना, उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। अगर कलम को आप उपभोग कर रहे हैं तो आप इस कलम का उपभोक्ता हुए, इसका यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो उपभोक्ता हुए, है ना। उपभोक्ता का मतलब समझिए, शब्द का अर्थ पहले समझिए। उपभोक्ता है क्या चीज, ठीक है। और उपभोक्ता किसी वस्तु के, उपभोक्ता किसी वस्तु को उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। तो कहने के मतलब है कि आज के युग में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। नए जीवन शैली भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है और उसके साथ नया जीवन शैली, नए जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन हो रहा है। आज सबका जीवन शैली बदल रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। माने उत्पादन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि उद्योग से वस्तु का उत्पादन बढ़े, माने उद्योग से वस्तु का निर्माण बढ़े, है ना। आज उस पर होड़ मचा हुआ। हर लोग क्या कर रहा है कि भोग के लिए, अपने सुख के लिए नए नए वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। अब सुख का व्याख्या भी बदल गया, माने एक सूक्ष्म बदलाव आ गया है। प्यारे बच्चों, उपभोग, भोग ही सुख है। लोग समझते हैं कि अगर अच्छे अच्छे चीज़ों को उपभोग करें तो वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव की स्थिति में लोग पहुंच गए हैं। उत्पादन तो आपके लिए है और आप यह भूल जाते हैं कि आने जाने या अनजान में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जिस तरह से आज का माहौल है उस तरह से चरित्र भी आपका बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। धीरे धीरे ये सब आपको बदल रहा है और उत्पाद के हम लोग समर्पित हो रहे हैं।
कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि आज हम माने उत्पाद ही हमें पकड़ लिया है। आज नए नए चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं उपयोग करना, है ना। और उससे हम लोगों को चरित्र भी बदल रहा है। पहले कितना अच्छा था कि कुछ के चटाई पर बच्चे सो जाते थे, पूर्वज, है ना, बिना एसी के सोते थे, बिना पंखे के सोते थे। लेकिन आज हम उसके दास हो गए। एसी नहीं तो नींद नहीं, पंखा नहीं तो नींद नहीं। अब समझ सकते हैं कि उत्पाद के हम लोग समर्पित हो गए हैं प्यारे बच्चों। कैसे समर्पित हो गए हैं आप समझ सकते हैं। अब जो है आज देख रहे हैं कि विलासता की सामग्री से बाजार एकदम भरा पड़ा है। विलासता किसको कहते हैं? जो वस्तु को हमारे लिए अति आवश्यक नहीं है उसको विलासता के वस्तु कहते हैं। कुछ ऐसे वस्तु है, जैसे मान लिया जाए कि हम विद्यार्थी हैं और हमारे लिए देखो वहाँ हमारे लिए गाड़ी जरूरी नहीं है। यह क्या चीज़ है? विलासता संबंधी आवश्यकता है ना। जैसे किसान है, किसान के लिए मारुति की कोई आवश्यकता नहीं है, विलासता संबंधी आवश्यकता है। डॉक्टर के लिए वह अनिवार्य आवश्यकता में, अति आवश्यक आवश्यकता में आ जाएगा। तो आज विलासता कुछ ऐसे चीज़ हैं जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक नहीं है, परंतु उन वस्तुओं का लोग उपयोग कर रहे हैं। आपको लुभाने के लोग कोशिश कर रहे हैं, निरंतर कोशिश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हर वस्तु को। आज जैसे टूथपेस्ट है, अब उसमें विज्ञापति ऐसे आते हैं, वैज्ञानिक नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं विज्ञापति में आप देखे होंगे कि दांत मोती जैसे चमकीला बना देता है। अरे भैया, कोई भी ऐसा टूथपेस्ट है कि दांत को आपको मोती जैसा चमकीला बना देता है? यह मुंह के दुर्गंध को दूर कर देता है। कोई ऐसा है कि मुंह के दुर्गंध को एकदम पूरा एकदम, है ना, यह जबड़ा को या मसूड़ा को पूरा मजबूत बना देता है। यह पूर्ण सुरक्षित है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, है ना। किसी को पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई नीम, कोई बबूल से भरपूर बताते हैं, तो कोई बताते हैं कि यह ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत है ना। यह मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो क्या अच्छा होना चाहिए? ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। पेस्ट अच्छा है, ब्रश अच्छा नहीं है तो सब बेकार है ना। अब देख लीजिए, उधर पैसा फंसा है पेस्ट में, तो इधर अब किस में? अब उसका ब्रश में फंसाइए। आकार, रंग बिरंग के सजावट, है ना, सफाई के क्षमता, मूल के दुर्गंध से बचाने वाला, है ना, माउथ वाश भी चाहिए। जब अब पेस्ट चाहिए तो माउथ वाश भी चाहिए। सूची और लंबा हो सकती है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको ये जो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या होंगे, ये जो है इसका सूची और बढ़ते चल जाएगी, है ना। सूची और लंबी हो सकती है, पर इतने चीज़ों का काफ़ी बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्या आप शायद बहुविज्ञापित या कीमती ब्रांड के खरीदना ही पसंद करेंगे? सौंदर्य प्रधान का तो भीड़ हो गया है इस बाज़ार में। क्या सौंदर्य प्रधान माने जो सौंदर्य को प्रधानता देता है ना, और उसका चमकत्व कर देने वाला विज्ञापन आप देखे होंगे। क्या भैया, तो गोरा से एक दिन में क्या कर देने वाला, गोरा अगर है तो उसमें और भी निखार उत्पन्न कर देगा। अब इतना ही नहीं, अरे गोरा और क्या निखार आएगा,
और काले को भी गोरा बना देने वाला। समझ सकते हैं। इस तरह से नए नए माह में नए नए उत्पाद जुड़ते चल जाते हैं। साबुन देखिए, ऐसा नहीं, अनेक प्रकार के साबुन अब देखेंगे का एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज खुशबू, और तीसरा साबुन ऐसा कि दिन भर मन को तरोताज़ा रखता है, इस तरह के साबुन। दूसरा पसीना को रोकता है, तीसरा जो है जर्म्स है ना से आपको रक्षा करता है। अब देख लीजिए, यह सीने स्टोर के सौंदर्य का रहस्य है, उनका मनपसंद साबुन है। बताइए, जो फिल्म में जो जाने माने हीरो लोग हैं, वे लोग इसके प्रचार करते हैं और कहते हैं कि यह मेरा मनपसंद के साबुन है। यह विज्ञप्ति कहता है। समझ सकते हैं, ऐसा है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो शरीर को पवित्र रखना है तो लीजिए शुद्ध गंगाजल से बना साबुन। अरे भैया, गंगाजल से बना साबुन लग रहा है कि एकदम गंगोत्री से गंगोत्री से गंगा का जल से एकदम बना हुआ साबुन एकदम पवित्र ही है। इस तरह से प्रचार है ना। कुछ साबुन तो ऐसे हैं कि चमड़ी को नरम रखने के लिए है, थोड़ा महंगी है, लेकिन आपका सौंदर्य को एकदम निखार देगा, एकदम तुरंत लोग पसंद आपको करने लगेंगे। इस तरह से अब यही नहीं, संभ्रांत महिलाओं जो महिला हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर देखिए तो लगता है कि 30-30 हज़ार के सौंदर्य की सामग्री वह तो पड़ा हुआ है ना। कुछ के तो मत पूछिए, 30,000 से भी ऊपर चल जा रहा है। पेरिस का परफ्यूम मंगाइए। अरे भैया, इतना खर्च पेरिस का परफ्यूम पर है ना। कहा भाई, तो यह पेरिस का ये परफ्यूम है, इतना खर्च हो जाएगा। प्रतिष्ठा का यह चिन्ह है, समाज में हैसियत है। और समझ सकते हैं, महिला तो है ही, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है ना। पहले का काम साबुन और तेल से चल जाता था, है ना। आफ्टर सेव और क्लोन बाद में आए, तो इस सूची में 2 दर्जन चीज़ और भी जुट गए। आप देख सकते हैं, वस्तु और परिधान की दुनिया में अब आइए, जगह जगह क्या खुल गए हैं, बुटीक खुल गए। नए नए डिजाइन के परिधान माने वस्त्र, कपड़े, है ना। ये सब नए नए देखे होंगे स्टाइल के, ये सब जो है खुल गए हैं। अब ये जो है कपड़े जो बच्चों को सिलाते हैं, तो आप देखे होंगे कैसे कैसे कपड़े जो है ये जो है बच्चे सिलाते हैं। आप देखे होंगे क्या चीज़, कोई स्क्रैच है ना, उसमें फटा हुआ, भिखारी पहले पहनते थे, उस तरह के फुल पैंट जीन्स लोग जो है पहन रहे हैं, है ना। अब उसमें कहते हैं कि ये जो है आपके महंगे नहीं हैं। समझिए, प्रचार जब कहते हैं कि ये महंगे नहीं हैं, पिछले वर्षों के फैशन इस वर्ष। अब शर्म की बात है कि घड़ी पहले समय दिखलाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। वो क्या है, अरे घड़ी मैंने 100 रुपये की भी घड़ी मिल जाती है, लेकिन लोग हैसियत दिखाने के लिए कितना की घड़ी, 400-500 की घड़ी नहीं, 1.5 लाख की घड़ी, एकदम गोल्डन चैन वाली। संगीत की समझ हो तो नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है।
उसको संगीत आ ना रहा है, उसको सा रे ग म प ध के कोई है नहीं, लेकिन संगीत उसका जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत कॉस्टली होनी चाहिए, लोग देख कर करके दंग हो जाए। ये सब कोई बात नहीं है, आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सकते हैं, कंप्यूटर का काम है तो उसको महज कुछ ही पैसे में आप खरीद सकते हैं, लेकिन महज दिखावे के लिए खरीदना है तो क्या मतलब पूरे पैसे लोग लगाते हैं। आज लोग 5 सितारे वाले होटल में जा कर के खाने खाते हैं, अब विवाह भी उसमें होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर लोग साधारण अस्पताल में नहीं जाते हैं, दिखाने के लिए 5 सितारे वाले अस्पताल में जाते हैं, जहाँ सुख सुविधा से एकदम इलाज होती है। इसके अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहा, पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल में लोग जाते हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी ये जो है प्यारे बच्चों 5 सितारा वाला, अब समझ सकते हैं। सोचने की बात है कि ये 5 सितारा वाला माने 5 स्टार 5 स्टार होटल, 5 स्टार आपका अस्पताल माने हॉस्पिटल, 5 स्टार स्कूल, ये सब यूनिवर्सिटी भी 5 स्टार बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका, यूरोप, कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपना दाह संस्कार, अंतरिम माने विश्राम का प्रबंध कर देते हैं मरने के पहले। ऐसे है भारत की भी संस्कृति में भले लेखक कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोग वैसा कर ही रहे हैं। कैसे कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको मैं बतला रहा हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं। पंडित जी को दान दे देते हैं मरने के पहले कि हम जाएं, जब मरेंगे तो हमें पूरा स्वर्ग में जा कर के पूरा मिल जाएंगे। उसी तरह से मरने के पहले लोग दान देते हैं पंडित जी को, क्या कि मुझे गाय दान करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में हमें दूध पीने के लिए मिलेगा। पंडित जी को तकिया जो जैसा रहता है, सेज, छाता, जूता, गरीब है तो अपना गरीबी हालत में भी कुछ दान करता है कि मरने के बाद हो। तो प्यारे बच्चों, विदेश में तो माने वह चल गया है, मरने के बाद, मरने के पहले ही विश्राम के लिए बहुत चीज़ की व्यवस्था की जाती है। का भाई उसकी कीमत देना पड़ता है। अपने कब्र के आसपास सदा हरे हरे घास होगी, मन चाहे फूल होगी, है ना। आपके माने क्या चीज़, फवारे एकदम जो है वहाँ पर माने रहते होंगे, मंद मंद ध्वनि से संगीत बजते रहेंगे। ये सब मरने के पहले ही लोग व्यवस्था कर लेते हैं कि हमारे जो क्या उसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर माने मेरा कब्र होगा वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होगा, मेरा दाह संस्कार या मेरा समाधि होगा तो इस तरह की व्यवस्था है। समझ सकते हैं। उसका भी विज्ञापन विदेश में चलता है, मरने के पहले कैसे व्यवस्था करें, है ना। वहाँ पर एकदम मरने के बाद ये जो है मेरे जगह पूरा माने मेरा जो जहाँ पर समाधि बना हो या मेरा जहाँ पर दाह संस्कार किया गया है वहाँ पर हरे हरे एकदम घास लगा दिए जाएं, उसका इतना खर्च देना पड़ेगा। वहाँ पर रंग बिरंग के फूल हमेशा लगा रहेगा, उसको इतना खर्च देना पड़ेगा, है ना। इस तरह से विज्ञापन समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब संभव, ये विज्ञापन की कमाल। अमेरिका में आज जो हो रहा, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, हास्यप्रद क्यों न हो, लेकिन प्रतिष्ठा, है ना। आज लोग देख रहे हैं क्या करते हैं प्रतिष्ठा में। आज सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो बाइक से खरीद जाते हैं,
क्या मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिले। जितने मनुष्य अमीर होता है, दिखावा करता है, उतने उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलता है। मारुति से सब्जी खरीदने जाए, क्या ज़रूरत है सब्जी खरीदने के लिए, है ना। तो ये सब क्या चीज़ हास्यप्रद है, या एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर समान जन भी इस ललचाई निगाहों से इसको देख रहे हैं, इस संस्कृति को देख रहे हैं कि हम भी शायद वैसा करते, हमारे भी भाग में ऐसा नसीब हो। उनकी भी क्या माने दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेसी। हर आदमी चाहता है कि हम माने क्या करें, चॉइस करें। विज्ञापन देख करके जो बार बार विज्ञापन में आता है वो माइंड में बैठ जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे उसके प्रचार, लगता है कि आप ललचने लगेंगे मोबाइल के प्रचार देख करके, पंखा के प्रचार देख करके लगेगा कि आज ही उसको खरीद, कल वो मिलने वाला नहीं है, कल एकदम बाजार से बिल्कुल भाग जाए। ऐसा हम लोग जो है दिमाग में बैठा करके हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा? प्यारे बच्चों, पहले समांतवादी संस्कृति था, समांति संस्कृति। समांति प्यारे बच्चों, समांति माने एक समांत होता था, राजा होता था, उसी का बेटा फिर समांत बनता था। तो वह संस्कृति पहले था भारत में, है ना। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है, असमांतवाद बदल गया, है ना। समांति संस्कृति का क्या चीज मुकाबला, यह समांति संस्कृति एक मुहावरा जैसा बन गया, है ना, वह बदल गया। लेकिन हम संस्कृति अस्मिता की बात करनी कितनी भी करे, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, माने हमारी परंपराओं को अवमूल्यन हुआ, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो है ही कि हमारी जो परंपरा है, उन परंपराओं का क्या धीरे धीरे अवमूल्यन हुआ है, समझने की बात है। यह सच है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, है ना, गुलाम होते जा रहे हैं बौद्धिक। हम पश्चिमी संस्कृति का उपनिवेश बन रहे, माने उपनिवेश बन रहे हैं। पहले शस्त्र के बल पर उपनिवेश बनाता था। उपनिवेश माने समझते हैं, जैसे स्वतंत्रता के पहले प्यारे बच्चों भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, लेकिन आज इस उत्पादन के द्वारा एक समृद्ध देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाते चल जा रहा है। जैसे आज हम चीन के बिना नहीं जी सकते, भले कितनों माने AI सीमा पर आक्रमण कर दे, लेकिन हम उसके बिना नहीं जी सकते। यह कटु सत्य है, क्योंकि हम उसका मानसिक गुलाम हो गए हैं, उसके खिलौने का गुलाम हो गए, उसके मोबाइल का गुलाम हो गए, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का हम लोग गुलाम हो गए। लेकिन गुलाम हो गए हैं हम लोग, तो हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। आधुनिक के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं कि हम लोग आधुनिकता में है, में है। हम लोग उसकी गिरफ्त में हम लोग आ गए हैं।
माने आधुनिकता, मॉडर्न युग, यह क्या चीज़ है? किसी के गुलाम बन जाना, मानसिक गुलाम बन जाना, उसके बिना हम नहीं जीना। जब तक ये पाउडर नहीं मिलेगा तो मन कैसे कैसे तो लग रहा है, अरे मानसिक गुलाम बन गए। आज ये शैम्पू नहीं है, मन कैसे तो लग रहा है, ये क्या है? मानसिक गुलाम है। आज ये गाड़ी पर चढ़ने को नहीं मिला, मन फीका फीका लग रहा है, ये मानसिक गुलाम है। तो संस्कृति का नियंत्रक शक्तियों के छीन होने के कारण हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अनिर्देशित होते जा रहा है। अब समझ सकते हैं, प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। वो जो प्रसार हो रहा है टीवी में, जो हम लोग देख रहे हैं, वही हमारी मानसिकता को बदल रहा है। दिन प्रतिदिन ये जो है बदलते चल जा रहे हैं हमारी मानसिकता को। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है, जो हमें वशीकरण कर रहा है, अपने बस में हमको कर ले रहा है। हम उसके पीछे भाग रहे हैं। नहीं, अब पंखा खरीदना है तो यही पंखा खरीदना है जो चलते एकदम सेम इत्र जैसा सेंट दे और रोशनी भी दे। अरे भैया, पंखा के काम है हवा देना, रोशनी देना काम नहीं है। लेकिन विज्ञप्ति में देख लिए तो हमें वही पंखा चाहिए। अतः संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? इस प्रकार की संस्कृति, यह संस्कृति जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसकी फैलाव का परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। कुछ साधन सीमित है, लेकिन उसका हम लोग क्या कह रहे हैं? अपव्यय कर रहे हैं। व्यय और अपव्यय क्या है प्यारे बच्चों? व्यय के मतलब खर्च, और अपव्यय माने आवश्यकता से ज्यादा खर्च। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, न बहुविज्ञाप्ति शीतल पेय से। ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। मैंने बहुविज्ञप्ति शीतल पेय, कोको कोला, ये सबसे क्या सुधर सकती है? आप देखते हैं कोको कोला का प्रचार, थम्सअप का प्रचार, उससे क्या हमारी ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकती है? भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा, बर्गर, कितने आधुनिकता हो, ये सब कूड़ा खान है ना? क्या ये सब खाने की चीज़ है? अगर कोई आदमी लगातार अगर इसको खा